टॉपिक्स का बाकी था वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे इसमें पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं जो फोर्स की, उनके बारे में बातचीत करेंगे। अब आगे चलते चलते जैसे पिछली क्लास में हमने 2-3 टॉपिक बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात की थी, जैसे बेसिक भाई चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे काम करता है, एक कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की, परमिटिविटी क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात की, इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में बात की जो कि आप सबको पता है। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, सबको पता है फील्ड क्या होती है। किसी भी चीज़ के सराउंडिंग कोई भी चीज़ होती है, अगर सराउंड करती है तो उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिस्क्राइब करने चलते हैं, जिसके अराउंड एक प्लस या माइनस चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो रीजन at the region of space around a charge within its effects are seen on other charges। किसी भी चार्ज की वजह से उस एरिया के अंदर चार्ज देखा जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो ये दे रखा है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो एरिया देख रहे हैं हम ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई कि भाई जिसके अंदर भी हम चेंज देखेंगे या उस एरिया के अंदर आ गया उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी होती है कि भाई कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो फोर्स देखा जा रहा है उस फोर्स को जब हम मेज़र करते हैं तो वो मेज़र होके क्या निकलता है, उसकी इंटेंसिटी निकलती है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन होगा, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगी हमारे पास। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन अगले टॉपिक पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब फाइनल यूनिट तो होगी भाई KQ/R² होगी, पर होगी कैसे। सबको पता है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो कहता है कि फोर्स इक्वल्स टू KQ1 Q2/R²। अब ये कहता है, अब हमें पता है कि भाई पॉइंट चार्ज है तो एक चार्ज दे रखा है जिसकी वैल्यू Q होगी, तो दूसरा चार्ज क्या लेंगे हम, Q2 को क्या ले लेंगे, Q2 को हम 1 ले लेंगे। भाई ओपन मीडियम में तो 1 हो गया। अब वो कह रहा है जब हम फोर्स की जगह, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने डेफिनेशन देखी वो देखी कि भाई जो फोर्स है, भाई फोर्स है उसकी वजह से जो इफेक्ट्स देखे गए वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, F, भाई फोर्स ही हो गया, तो KQ1 Q2/R²। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो Q1 की जगह Q रख देंगे, Q2 की जगह 1 रख देंगे अपॉन, तो ये क्या आ गया, KQ/R²। इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, जो कि हमारी ये यूनिट है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई उसे हम क्या कहते हैं, KQ/R², किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम इसमें पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, भाई इसमें हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और जो इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है वो इक्वल किसके है, हमारी इंटेंसिटी के इक्वल है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर इक्वल है। इसीलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से जो जनरेट हुआ है वो हो गया।
अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या कि भाई कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज किसी भी एक दूरी से सेपरेट किए जाएं, वो मिलके बनाते गए एक डाइपोल बनाते हैं। आ गई बात समझ? ये डाइपोल हो गया। इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। अब जो डिस्टेंस है वो कहीं पे हम एल ले लेते हैं, कहीं पे डी ले लेते हैं, जैसे इस डायग्राम में डी दिखा रखा हमने। अब बात करते हैं, तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगी भाई, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की जो दूरी से सेपरेट होगा, मतलब छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को वो करेगा, प्रोड्यूस करेगा, भाई बन जाएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑब्वियस सी बात है। अब स्ट्रेंथ क्या है? ये कह रहा है कि जो दोनों डाइपोल की स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी जो पावर है कंबाइनली मिलके, वही डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इक्वल किसके होगा? मैग्नीट्यूड उस चार्ज का। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम क्या ले लेते हैं? क्यू ले लेते हैं। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो हमने यहाँ एल लिया तो क्यू इंटू एल। बेसिकली हम क्या लेते हैं इसको? 2L ले लेते हैं भाई। एक पॉइंट से इधर की दूरी L, एक पॉइंट से इधर की दूरी L। देखो इसको ऐसे समझते हैं, देखो कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ है, ये जो भी है सेंटर से, इस तरफ की दूरी भी L है, इस तरफ की दूरी भी L है, तो ये मिलके क्या बन गई? 2L। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2L। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया प्रोडक्ट, हो गया किसका? इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट हमने निकाला P है, वो डाइपोल मोमेंट के लिए आ गया Q इंटू 2L। ये हो गया कि भाई किसी भी दो चीज़ों का जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंटू कर दिया, तो वो हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटी? इसके अंदर जो डायरेक्शन लेते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। इसकी जो यूनिट है वो कूलम्ब मीटर है। हो गई यहाँ तक की बातें पूरी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये हैं इमेजनरी लाइंस, किसी भी चार्ज के बाहर से बनी हुई इमेजनरी लाइंस है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, जैसे इसमें ये दे रखी हैं। न्यूट्रल पॉइंट है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो ये इस तरीके से होंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, पास नहीं आएंगी। डाइपोल है तो मैंने बताया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रही हैं, ये इस वे में हो जाएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई भी डायरेक्शन होता है डाइपोल के अंदर जो होती है, इन्हीं को, ये जो लाइंस बीच में बनी हुई है, ये इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन, नहीं, पर इससे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ये कि भाई ये इलेक्ट्रिक लाइंस है जो फोर्स की, वो कैसे काम करती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगा जो कर्व बनेगा इसका, वो एक स्मूथ कर्व होगा। ये ओपन लूप्स होंगे। जो टेंजेंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ होता है वो क्या शो कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। जो डेंसिटी है इस लाइन की, भाई ये कितनी पतली है, कितनी ये डार्क है, ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। एक दूसरे को जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। जैसे ये लाइंस हैं, ये काट नहीं रही एक दूसरे को,
ये ओवरलैप कर ही नहीं सकती, और ये जैसे इंसिडेंट होंगी एकदम नॉर्मली ये एक दूसरे को छोड़ देंगी, इधर से लीव करेंगी, उधर से कोई एक्सप्लोजन, कोई कुछ नहीं, कोई अननेसेसरी इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, कोएक्सियल लाइन के ऊपर। कोएक्सियल कौन सी होती है, एक्सिस के ऊपर जो भी बनता है उसकी बात करते हैं भाई। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, बातचीत कर ली जाए। तो कोएक्सियल लाइन के ऊपर भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल, डाइपोल की बात हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही इधर। अब आगे चलते हैं। अब हमें मालूम है कूलॉम्स लॉ से कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। ठीक है, अब इसी को ही हम एक्सपेंड करेंगे और चेंज कर करके देखेंगे अभी, और उस हिसाब से हम इन दोनों को काम में लेंगे। भाई एक का अगर -Q चार्ज के ऊपर हम देखें तो KQ/R², प्लस के ऊपर देखें तो भी KQ/R²। साइन का थोड़ा बहुत रहेगा तो वो हम देख लेंगे भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो -KQ/R² ले लेंगे। आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट आते हैं कोएक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के ऊपर। चलो आ जाओ। ये कह रहा है कि भाई इधर से जो डिस्टेंस है वो a है, इधर तक की डिस्टेंस वो भी a है, टोटल 2a है, या 2l ले लेंगे, जो भी लेंगे भाई। कई जगह पे l लिया होता है, कई जगह पे a लिया होता है, अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पे a लेके चल रहे हैं अपने इसके हिसाब से। अब जो हमने बात की भाई, एक पॉइंट है r के बाद हमने इसको लिख लिया r+a² -q के लिए। अब +q के लिए लिख लिया, इधर जा रहा है तो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है तो इसको लिख लिया r-a²। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E -q और +q दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो माइनस की रहेगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएंगे माइनस। अब माइनस हुए, हमने ये वैल्यूज़ पुट करी, ये और ये यहाँ पे पुट कर ली, तो KQ अपने पास कॉमन आ गया। KQ कॉमन आ गया, इन दोनों को एल्जेब्रिकली सोल्व कर लिया तो ये 4AR/, एक सेकेंड, माइनस कर लिया, तो माइनस करने के बाद ये आ गया 4AR/R² - A² का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसने क्या किया, 4, ये KQ भी था अपने पास यहाँ पे बाहर, 4KQ लिख लिया, A लिख लिया, R से R को कैंसिल कर दिया तो ये आ गया। आगे चलते हैं अब, ठीक है, यहाँ तक की बातचीत होगी। चलो अब आगे भाई, ये लिखा। अब हम कहते हैं कि Q/2A या फिर Q/2L, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है P की। तो जब इन दोनों को अगर हम कहें कि भाई 2KA लिख लिया इंटू 2Q लिख लिया, जो भी हुआ, तो इसको हम P लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपॉन में R³ था ही हमारे पास, तो ये लिख दिया अपन ने 2KP/R³। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, कोएक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के ऊपर KP/R³ होगी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से गई है, -Q से +Q की तरफ ली है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि डाइपोल की बात हो रही है, डाइपोल के अंदर -Q से +Q की तरफ ये जाएगा। अब अगली पे बात करते हैं हम, अगले पे चलते हैं। अगला सेम इसी तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात कर रहा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्योंकि कोस थीटा की बात कर रहा है यहाँ पे, R+a² होगा, क्योंकि दूरी कहीं पे भी कम नहीं हो रही,
अलग अलग डायरेक्शन में प्लस ही हो रही है, तो प्लस क्यू के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आई, 2 EQ प्लस कोस थीटा, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा की वैल्यू 0 हो गई और एक में वैल्यू हो गई 1, तो 1 हुई तो के 2QA अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/2 ये वैल्यूज़ रखी। वैल्यूज़ रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आई वो आ गई -KP अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर को हम यहाँ लेके ए को हम वैसे ही वो कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, क्योंकि ए अपनी साइज़ में आर से बहुत छोटा होता है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद बातचीत करते हैं हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कैसे काम करता है। अब इसमें देख रहे हो कि भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये बन गया डाइपोल बन गया। अब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो पॉजिटिव वाला है वो फोर्स किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, वो फोर्स दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, और जो नेगेटिव वाला है वो दिखा रहा है किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हमें दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज है वो दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में दिखा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास टोटल नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब 0 हो गया तो वो 0 होने के बाद क्या करेगा, अब फिर वो एक टॉर्क दिखाएगा। भाई हम बात करते हैं टॉर्क की, भाई ये टॉर्क दिखाएगा या नहीं। अब टॉर्क इसके ऊपर आ रहा है कि भाई इसके सेंटर के ऊपर थोड़ा बहुत टॉर्क आएगा, उसकी वजह से ये डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा या ओसिलेट करेगा, जो भी है। जो किसकी वजह से कर रहा है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसके अंदर रोटेट करता है या ओसिलेट करता है। जब भी कभी एक यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, नोट डाला हुआ है, जो व्हेन ए फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म द डाइपोल एक्सपीरियंस एंड नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क, देयरफॉर इट अंडरगोज ओसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। अब यहाँ इसको समझते हैं कि जैसे कि भाई कोई भी जो डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा और कुछ ना कुछ टॉर्क भी लगेगा। तो ओसिलेटरी मोशन तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर आते ही वो रोटेटरी मोशन भी दिखा सकता है। ये चीज़ इससे समझ आती है कि भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है वो ओपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास 0, और जो टॉर्क है उसकी वजह से वो इसके अंदर रोटेट या ओसिलेट करना शुरू कर देगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में वो थोड़ा बहुत फोर्स दिखा सकता है, नेट फोर्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी भी डाइपोल के ऊपर, उसकी एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे। आगे चलते हैं अब कि भाई ये कह रहा है कि टॉर्क के ऊपर निकालेंगे तो सबसे पहले नेट फोर्स है उसका सम कर लेंगे फोर्स का। भाई फोर्स है, फोर्स पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर लिया तो ये पॉजिटिव क्यू ही था, ये नेगेटिव क्यू ही हो गया, तो ये 0 हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, डाइपोल के अंदर 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि इवन दो द नेट फोर्स इज 0 द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो टॉर्क शो करेगा। टॉर्क शो करेगा तो अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि फोर्स, टॉर्क को टो से डोनेट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी हमारे पास उसको इनटू करेंगे। अब ये कह रहा है कि टॉर्क है उसके अंदर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स सपोज करो कि F है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, भाई कुछ भी हो जाएगी। पीछे वाले में हमारे पास क्या है L/2, तो यहाँ हमने L ले रखी है, मैंने क्या कहा L ले लो 2L ले लो, अपनी चॉइस के हिसाब से ले लो इसको। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, हमने ले ली 2L अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमने जहाँ मोमेंटम की बात की थी P की बात की थी वहाँ क्या लिया था हमने Q/2L लिया था, ठीक है। तो हमारे पास अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर दिया P = Q
इंटू 12 जो हमने पीछे बात कर ली भाई, इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकाल ली। तो अब टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फोर्स हो गया। फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी लिख रहे थे क्या पीछे, के क्यू अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। तो हम बात करते हैं इस चीज़ को, टॉर्क को हम क्या लिख देंगे, ई इंटू 2L। ई इंटू 2L ही लिखेंगे क्या, नहीं, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। कोई ना कोई एंगल भी काम कर रहा है इसके ऊपर, एंगल काम कर रहा है। तो आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इसको, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ आ जाओ भाई, कोई एंगल था, Q इंटू 2L साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा क्या हो गया, अगर 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर पी ई साइन थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि Q इंटू 2L की जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया, साइन थीटा एज इट इज है। तो टॉर्क हमारे पास एक तो ये हो गया पी ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं क्या, P क्रॉस E, ठीक। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा गया। आगे स्पेशल केस के अंदर बात कर लेते हैं भाई, P जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो 0 डिग्री होते ही क्या हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और वो एक डाइपोल मिलके क्या बना देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बना देगा। और जब भी P की वैल्यू फिर होगी, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो भी 0 हो जाएगा, मतलब कि थीटा कोई ना कोई एंगल लेगा नीचे से, तो वो क्या कर देगा, तभी वो टॉर्क शो करेगा हमारे पास। अब यहाँ तक ये बातचीत हो गई। अब इसमें हमने क्या क्या देख लिया, इसके हम अंदर हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की से कैसे होती है वो देख ली, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखी। इसके अंदर हमने 3-4 अपने अपने मेन जो चीज़ें हैं वो कवर की। अब हम अगली बारी जब मिलते हैं तो बात करेंगे हम किसके ऊपर, एक तो अपने पास इसके अंदर मेन रहती है गॉस थ्योरम, जो इस चैप्टर से पूछी जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम किससे, एक तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पे निकालेंगे और फाइनाइट पे भी देख लेंगे। तो ऐसे करके फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।